सुनो मेरे प्यारे साहित्य के दीवाने, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी प्रेम यात्रा पर ले चलता हूं जो समय की सरहदों को पार करती है। ये कहानी है अर्जुन और आराध्या की। दो आत्माओं की जो किस्मत से अलग हो गए थे लेकिन दिल की गहराइयों से एक थे। बरसों बीत गए थे जब उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था। जिंदगी उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले गई थी, अपने अपने सुखों और दुखों से भरी। एक दिन वो खुद को एक साहित्यिक समारोह में पाते हैं, किताबों, शब्दों और यादों से घिरे हुए। वो बदल गए थे मगर जो जज्बात वो अपने अंदर समेटे थे वो वैसे ही थे, वक्त की रेत से अछूते। जैसे ही अर्जुन हॉल में दाखिल हुआ, उसकी नजरें कमरे को टटोलने लगीं और वहीं वो थी, आराध्या। खूबसूरत, शांत और अभी भी वही कोमल मुस्कान लिए हुए जो कभी उसकी दुनिया को रोशन करती थी। उनकी नजरें मिलीं और उस पल में हजारों यादें वापस लौट आईं। अर्जुन ने हमेशा अपने दिल की बातें छुपा कर रखी थीं, अपने दिल की गहराइयों में बंद कर दी थीं। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वो आराध्या के पास गया, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे और उसे एक किताब दी। वो कोई साधारण किताब नहीं थी, वो उसका नया उपन्यास था। आराध्या ने किताब ली, उसकी आंखें सवालिया। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर की कहानी उनकी कहानी थी, वो अनकहा प्यार, वो लम्हे जो उन्होंने साथ बिताए, वो सपने जो उन्होंने कभी संजोए। हर शब्द उनके अतीत का एक टुकड़ा था जो अर्जुन के दिल की स्याही से जिंदा हो उठा था। हॉल की धुंधली रोशनी में आराध्या ने एक आंसू अपने गाल पर लुढ़कते हुए महसूस किया। वो प्यार जो उन्होंने कभी महसूस किया था वो अभी भी जिंदा था, लेकिन उसने एक अलग रूप ले लिया था। वो अब वो युवा सपने देखने वाले नहीं थे जो वो कभी थे, बल्कि दो समझदार लोग थे जो जिंदगी के इम्तिहानों से बचे थे। अर्जुन की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। आराध्या, उस वक्त मुझमें कभी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैं चाहता था कि तुम इन पन्नों के जरिए जानो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती थी। उसके शब्द सीधे सादे थे, फिर भी उनमें बरसों के अनकहे जज्बातों का बोझ था। आराध्या ने किताब को धीरे से बंद किया। उसकी नजरें अर्जुन से मिली। अर्जुन, जिंदगी हमें अलग अलग रास्तों पर ले गई, लेकिन जो प्यार हमने किया था वो कभी सच में छूटा नहीं। वो वहां खड़े थे, दो आत्माएं जिन्हें लफ्जों में नहीं बल्कि उस खामोश समझ में सुकून मिला कि कभी कभी प्यार को बोलने की जरूरत नहीं होती। वो उन कहानियों में जिंदा रहता है जो हम लिखते हैं, उन यादों में जो हम संजोते हैं और उन दिलों में जिन्हें हम छू जाते हैं। उस पल उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। उन्हें अपना सुकून मिल गया था, उनकी कहानी बता दी गई थी और उनका प्यार एक किताब के पन्नों में अमर हो गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, प्यार हमेशा उस रास्ते पर नहीं चलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन वो महसूस किए जाने, याद किए जाने का रास्ता हमेशा ढूंढ लेता है। कभी कभी वो अनकहे शब्दों में होता है, खामोश निगाहों में होता है और उन कहानियों में होता है जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए सुरक्षित रहती हैं। इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक साहित्य के लिए प्यार जिंदा रखो और उन कहानियों को संजो कर रखो जो तुम्हारी आत्मा को छूती हैं।